Hi dear students, welcome to your own channel CUET PG at 24/7। और आज मैं आप सभी के एक बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करने वाले सवाल का जवाब देने आ गई हूँ। सो वेदर इट्स मी और द अदर फैकल्टीज़ ऑफ आवर चैनल, सभी लोगों को भर भर के मैसेजेस आ रही हैं और ईमेल्स आ रहे हैं कि मैम रिज़ल्ट में इतना डिले क्यों है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें, जो सारे एक्सपेक्टेड डेट्स बताने वाली हूँ, दैट इज़ बेस्ड ऑन द 2024 का जो डेटा है उसके बेसिस पर, प्लस आज मेरे एनटीए की ऑफिशियल्स के साथ क्या बात हुई है। एनटीए का जो हेल्पलाइन है वहाँ पे मैंने कॉल किया था, आप चाहें तो उस नंबर पे जाकर के कॉल कर सकते हैं, गूगल पे उनका नंबर अवेलेबल है। तो फाइनली पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनल आंसर के आने में क्यों हो रहा है डिले, और इस बार प्रोविजनल आंसर के आने में इतना ज़्यादा डिले क्यों देखा गया। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न समझाना चाहूँगी, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 2024 का डेटा नहीं मालूम और ये नहीं पता कि क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद कितने समय बाद उसको करेक्ट कर लिया जाता है। तो अगर हम देखें कि CUET PG 2026 की बात करें तो यहाँ पे P डिनोट करता है प्रोविजनल आंसर की को, F डिनोट करता है फाइनल आंसर की को, और दैट इज योर रिजल्ट। तो अगर हम प्रोविजनल आंसर की बात करते हैं बेटा, तो 5 अप्रैल को आ चुका था और उस समय भी हमने एनटी को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी हमें कोई भी ऑफिशियल रीज़न नहीं पता। और उसके बाद आपका जो फाइनल आंसर की है वो 12 अप्रैल को आ चुका था। यानी कि अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात जिस हद तक कर रहे हैं, अगर हम दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंस की बात करें, तो कुल मिलाकर के जब आप क्वेश्चंस को चैलेंज करते हो, और बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हर एक पेपर में मल्टीपल क्वेश्चंस को चैलेंज किया होता है, उसके बाद जाके उन क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करना होता है, बिकॉज बच्चे अपने प्रूफ को भी लगाते हैं, तो उन प्रूफ को भी वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या हमें इसे फाइनल आंसर की में ठीक करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1 वीक का टाइम था, है ना, 1 वीक का टाइम था। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 22 अप्रैल को यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की आ चुका है। तो अप्रॉक्सीमेटली 29 अप्रैल जो कि आज है, आपका जो रिज़ल्ट है, या फिर आपका जो आप कह सकते हो जो फाइनल आंसर की है, वो आ जाना चाहिए। तो आज भी मैंने एनटीए में कॉल किया था और आप सभी को हैशटैग चलाना पड़ेगा, बिकॉज इस बार एडमिशन्स में बहुत ही ज़्यादा डिले कर दिया गया है। जितना ज़्यादा एनटीए डिले करेगा उतना ही ज़्यादा आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस में डिले होता रहेगा। तो आप सभी जाकर के ट्विटर पर लिखिए कि एनटीए रिजल्ट निकालो। ये ट्वीट हम लोगों ने चला रखा है कल से ही यूट्यूब पर भी और सब जगह। तो आप भी जाकर के कॉमेंट कर दीजिए, इस वीडियो के नीचे भी कॉमेंट करके हैशटैग एनटीए रिजल्ट निकालो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 वीक अगर हम प्लस करें, 29 तक आपका आ जाना चाहिए था, और आज 29 ही है। तो कुल मिलाकर के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 29 की रात से लेकर आप मान लो कि 1 अप्रैल के बीच में आपका फाइनल आंसर की यहाँ पे ऑलमोस्ट 99.9% दिख जाएगा। उसको 100 ही मान लो कि 100% आप लोगों का 29 अप्रैल से 1 ऑफ जो मई है, सॉरी गलती से मैंने अप्रैल लिख दिया है, 1 जो आपका मई है, वहाँ पे आपका जो फाइनल वाला आंसर की है वो देखने को मिल सकता है। अब हुआ क्या है ना, इस बार सारे सब्जेक्ट्स का मिला के लगभग 1 लाख बच्चों ने जो है क्वेश्चंस को चैलेंज किया है। तो यहाँ पे ये जो इतना बड़ा डेटा है, ये थोड़ा सा फंस रहा है क्वेश्चंस को देखने में। हाउएवर इट्स अ वर्क ऑफ एनटीए, उनका काम है ये सब करना, बट ठीक है, अब वो डिले कर रहे हैं। मैंने कॉल भी किया था, उनके पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। बार बार वो यही कह रहे हैं कि मैम हमें भी अथॉरिटीज़ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैंने उनसे कहा कि कुछ तो डिले का रीज़न होगा, उन्होंने कहा मैम हमें कुछ नहीं पता। तो कुल मिलाकर के 29 से 1 मई के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है, उसके बेसिस पर जो होना हो चुका होगा वो हो गया होगा। जो क्वेश्चंस ठीक करने होंगे और नहीं करने होंगे वो फाइनल उसमें आपका कह सकते हो से होगा एनटीए का। तो यहाँ पे 12th के बाद जस्ट 13th को ही आप लोगों का रिजल्ट आ चुका था, जिसमें आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो अगर 29 तो 1 मई के बीच में अगर आपको जो फाइनल आंसर की आ जाता है, आज रात में भी आ सकता है, सो जस्ट नेक्स्ट डे आप लोग अपना स्कोर कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप लोगों को क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, हमने आप सभी को एक काउंसलिंग फॉर्म दे रखा है, वो आप लोग फिल कर दीजिए। वो आपके फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए ही है। और उसके अलावा हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के कम्युनिटी ग्रुप भी बनाए हुए हैं। तो जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस वाले हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, और वहाँ पे मैं आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करूँगी, इसमें अपना डेटा को फिल कर देना।
क्योंकि इसके बाद पूरा प्रोसेस शुरू होगा, वो मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि कैसे प्रेफरेंस करना है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ठीक है। बाकी जिनका रिजल्ट आ चुका है, मतलब अपनी आंसर की देख के आपको मालूम चल गया होगा कि हम कितने पानी में हैं, तो जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं या फिर ऑलरेडी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव द बैचेस, बेस्ट बैचेस, क्योंकि ऑलरेडी इस बार हमारा रिजल्ट धमाकेदार होगा, यूट्यूब पे हंगामा मच जाएगा जिस हिसाब से हमारा हर एक सब्जेक्ट में रिजल्ट आने वाला है। उसके प्रूफ बहुत जल्द आपको चैनल पे दिख जाएंगे। तो किसी भी बैच में एनरोल होने के लिए एट द लोएस्ट प्राइजेस यू कैन कॉन्टैक्ट मी swati.yadav@247.com। और अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट लेते हैं, कोई भी अपना सब्जेक्ट का बैच लेते हैं, वेदर इट्स MCA, वेदर इट्स योर आपका MBA है, या फिर आपका जूलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, कुछ भी है, हर किसी के लिए आपको एक ही कोड का इस्तेमाल करना है, विच इज़ Swati30। तो Swati30 से आपको उस टाइम का अवेलेबल मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। iOS पे ये नहीं लगता है तो केवल एंड्रॉइड में लगेगा। एंड्रॉइड वाले बच्चे, iOS वाले बच्चे क्या करेंगे, क्रोम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, उसका भी सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सो टिल देन, बेस्ट ऑफ लक।